हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं अपना पाठ 8 बालक चंद्रगुप्त का भाषा बोध। आज हम करेंगे भाषा बोध का पहला प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। क्या लिखने हैं हमें? विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीतार्थक यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। क्या होते हैं विलोम शब्द? उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्वतंत्र। स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? परतंत्र। और साहसी, कायर। उन्नति, अवनति। पुरस्कार, तिरस्कार। मूर्ख, बुद्धिमान। साधारण, असाधारण। चंचल, स्थिर। प्रजा, राजा। ये सारे आपको अपनी किताब में लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, त प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो। त प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो हम किसी शब्द के पीछे लगाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लगाना है? त लगाना है। शब्दों के पीछे त लगाकर एक नया शब्द बनाना है। तो पहला है उदार प्लस ता, उदारता। धृष्ट प्लस ता, धृष्टता। धृष्ट यानी दीठ। निर्भीक प्लस ता, निर्भीकता। निर्भीक क्या होता है? निडर, जो किसी से डरता नहीं है। सुंदरता, सुंदरता। स्वतंत्र प्लस ता, स्वतंत्रता। चंचल प्लस ता, चंचलता। ये है आपके सेकंड क्वेश्चन। इसको भी आपको अपनी किताब में करना है। यस, अब हम करेंगे आपकी भाषा बोध का प्रश्न 4। प्रश्न 4 है समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। आपको आपके बुक में कुछ शब्द दिए हैं, इसमें से चुनकर हमें इनके समानार्थी लिखने हैं। पहला है निष्ठुर। निष्ठुर का क्या होगा? निर्दयी। याचना, प्रार्थना। राजा, सम्राट। चाटुकार, चापलूस। धृष्ट, ढीठ। वैभव, ऐश्वर्या। समानार्थी क्या होते हैं? समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ, समान अर्थ वाले, जिनका अर्थ समान होता है। तो ये था आपका प्रश्न 4। इसको भी आप अपनी किताब में ही करेंगे। यस, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया के काल लिखो। हमें इसमें क्रिया के काल, काल, अभव, काल क्या होते हैं देखिए। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो काल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ काल क्या होता है। काल यानी समय। समय, समय कैसे पता चलेगा? समय हमें 3 तरह से पता चलता है। एक बीता हुआ, एक अभी जो हो रहा है, और एक जो होगा। जैसे आप इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते हैं, बीते हुए समय को क्या बोलते हैं? भूतकाल। जो हो रहा है वो वर्तमान काल, और जो होगा वो भविष्य काल। जैसे कल हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कल मैं बाजार गया था, तो जिसमें था आया, मनाया गया, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये काम पहले हो चुका है। तो ये क्या कौन से काल में आएगा? भूतकाल में। ठीक है, अब हम कहते हैं कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। अभी कर रहा हूं ये काम मैं। जो काम अभी हो रहा है वो किस में आएगा? वर्तमान काल में। ठीक है, 2 काल हो गए। अब तीसरा काल भविष्य काल, जो आगे होगा या होने की संभावना है। जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा। जाऊंगा, कल हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं। कल मैं आपके घर आऊंगी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आने वाले समय की बात। आने वाले समय को हम क्या बोलेंगे? भविष्य काल। तो कौन कौन से काल हुए? जो बीत गया वो भूतकाल, जो हो रहा है वो वर्तमान काल, और जो होगा, आगे होगा, वो भविष्य काल। ठीक है, हमें इन वाक्यों में यही बताना है कि ये वाक्य भूतकाल के हैं
भविष्य काल के हैं या वर्तमान काल के हैं। ठीक है। क्रिया आपको पता है, क्रिया यानी काम। जो काम यहाँ हो रहा है या जिस काम की बात की जा रही है वो कौन से समय में हो रहा है। ठीक है। तो आप अब मुझे बताइए, लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह था यानी कि हम पहले की बात करें कि उसमें मोम का सिंह था, तो ये कौन से काल में जाएगा? बिल्कुल ठीक, भूतकाल में जाएगा। यहां हम क्या लिखेंगे? भूतकाल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? भूतकाल। दूसरा है, महाराज यह बड़ा धृष्ट लड़का है। हम किसकी बात कर रहे हैं? है यानी कि जो अभी है, हमारे सामने है, तो ये होगा वर्तमान काल। इसको क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। ये सारे आपको बुक में लिखने हैं, अभी आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, तो ये किसमें जाएगा? बिल्कुल ठीक, भूतकाल में, यानी कि हम पहले की बात बता रहे हैं। भूतकाल। तुझे भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बंद कर दिया जाएगा यानी कि बाद में होगा, ये काम आने वाले समय में होगा। तो क्या आएगा इसमें? भविष्य काल। क्या आएगा इसमें? कि ये काम हमारे भविष्य में होगा, भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है। अब है अगला, यह बालक कौन है? यह बालक कौन है यानी कि है, हम अभी पूछ रहे हैं कि ये बालक कौन है, तो ये किसमें आएगा? कौन सा काल हुआ ये? करेक्ट, वर्तमान काल। कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल, यानी कि अभी हम पूछ रहे हैं कि ये बालक कौन है। तो ये था हमारा पाठ 8 का भाषा बोध। यहाँ हमारी भाषा बोध के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में कार्यपत्रिका के साथ। तो कार्यपत्रिका लेकर बैठिएगा, इसको अपने किताब में पूरा कीजिएगा। ओके, बाय बाय।